कामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समर्थशंकराचार्यः विवेकानंद एव च एतेषां स्मरणान् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम्। आज हमारा पूरा देश स्वामी विवेकानंद महाराज की जयंती मना रहा है और 12 जनवरी को पड़ने वाली उनकी जयंती को हमारे देश ने युवा दिवस के रूप में सर्वत्र माना है, मनाया। हम यदि पिछली शताब्दी की ओर जरा ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारा पूरा देश गुलामी में, दासता में जकड़ा हुआ था और प्रयास इस प्रकार के किए गए थे कि भारत की यह दासता कभी समाप्त न हो। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया था और सोने की चिड़िया को लूटने के लिए शताब्दियों से नहीं, पूरी सहस्राब्दी से बाहर के आक्रांता यहां पर आते रहे, लूटपाट करते रहे। लेकिन पूर्ववर्ती आक्रांताओं ने तो केवल संपत्ति की लूटपाट की, किंतु उसके पश्चात जो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहां की संस्कृति को नष्ट करने का जो उपाय खोजा वो सबसे विलक्षण था। स्वयं मैक्स मुलर ने लिखा है, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। भारत को जीतना है तो भारत को भ्रमित करना पड़ेगा, भारत की प्रज्ञा का नाश करना पड़ेगा ताकि भारत आत्मविस्मृत हो जाए। और वही हुआ। मैकॉले की शिक्षा का परिणाम यही हुआ। लोग इतने आत्मविस्मृत हो गए, जो भारतीय है उसके प्रति लोगों को घृणा निर्माण हो गई, ग्लानि आने लग गई, और जो विदेश से आया बस सब कुछ अच्छा है, इस प्रकार का भाव निर्माण हो गया। और तो और महर्षि अरविंद के पिता कृष्णचंद्र घोष भी इसके शिकार रहे। कुछ मात्रा में स्वामी विवेकानंद जी के पिता भी इसी मार्ग के राही रहे। मुख्य बात, सब लोगों को यह लगता था कि जो बाहर के साहब ने आकर के कहा वह भारत के उद्धार के लिए है, वही अच्छा है। हमारी सारी परंपरा केवल एक अप्रगत लोगों की, संस्कृतिहीन लोगों की परंपरा है। विदेशों से तो यह बात कहकर के मिशनरी लोग बहुत बड़ा धन इकट्ठा करके लाते थे और यहां के इस देश का धर्मांतरण करने का प्रयास करते थे। सर्वत्र अंधकार फैला था, यह सांस्कृतिक अंधकार था। राजकीय बेड़ियों में भी हम लोग जकड़े हुए थे और वो एक दिन उगा जिस दिन विश्व के पटल पर भारत के एक युवा सन्यासी ने जाकर के एक सिंह गर्जना की, और सन्यासी की गर्जना का परिणाम यह हुआ, भौचक के रह करके लोग उसकी ओर देखते रह गए कि ये क्या बोल रहा है। 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो की परिषद में स्वामी विवेकानंद नाम का मनुष्य नहीं बोल रहा था, पूरी भारतीय चेतना बोल रही थी। ऋषियों के प्राण उनमें मानो संचरित हो गए थे और वे अपनी बात को विश्व के सामने आविष्कृत करना चाहते थे। इसी का परिणाम था, ध्यान रखना मित्रों, इसका परिणाम था कि स्वामी जी के संबोधन करते ही सारी की सारी वहां की जनता झूम उठी। मैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यह बात केवल स्वामी जी ने नहीं कही थी, उनके पूर्व 4 वक्ताओं ने यही संबोधन किया था।
लेकिन उस समय लोगों पर यह परिणाम नहीं हुआ। स्वामी जी की बात का परिणाम इसलिए हुआ कि स्वामी जी महाराज नहीं बोल रहे थे, उनके भीतर से ऋषियों की चेतना बोल रही थी, क्योंकि यह देश जगना चाहता था। उस दिन से सारे विश्व के भीतर एक जागरण हो गया कि भारत अनार्यों का देश नहीं है। अफ्रीका जैसे जंगली लोग भारत में नहीं रहते हैं। भारत में ऐसे भी युवा सन्यासी हैं जिनमें से एक व्यक्ति यहां पर आकर के हम सब लोगों को इतना प्रबुद्ध बना सकता है। इस देश की परंपरा के प्रति हमारे देश के लोगों को विश्वास नहीं रहा था, तो बाहर के लोगों की क्या बात। स्वामी जी का सबसे महान कार्य यह है कि उन्होंने भारतीयों के भीतर आत्मविश्वास निर्माण किया और अन्य देशों के लोगों के सामने अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके भारत की ओर देखने की उनकी दृष्टि को बदल दिया। उस समय इस देश के जागरण का आरंभ हुआ। इसलिए मैं उन्हें भारत के उत्थान का, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का अग्रदूत कहता आया हूं। उन्होंने यह जागरण किया, आत्मविश्वास भर दिया। जहां जहां गए वहां पर वेदांत का डिंडिम बजाया। कैसा होता है विश्व बंधुत्व, कैसा होता है चरित्र, कैसी होती है त्याग तपस्या, इन सब का उदाहरण अपनी ओर से प्रस्तुत किया। भारत के गौरव का पुनरुत्थान करने के कारण हम उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि देश के भीतर जो वैचारिक क्रांति करता है, उसका आत्मविश्वास जगाता है, वही देश को उठा सकता है। चाणक्य ने कहा, किसी देश को मारना है तो उसकी प्रज्ञा को मारो। शत्रुओं से मार करके देश समाप्त नहीं होते, उस देश के प्रबुद्ध जनता की बुद्धि को मारना चाहिए। मैकॉले की शिक्षा से यह बुद्धि मारी जा रही थी। उस बुद्धि को पुनः संजीवनी देने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। इसलिए उनकी जयंती मनाना यह सर्वथा योग्य और सार्थक बात है। उनकी जयंती को हम युवा दिवस कहते हैं। कौन होता है युवा? युवा वो नहीं होता है जिसकी आयु अल्प है अथवा अधिक है। प्रवाह में पतित होकर के बहते जाना युवाओं का धर्म नहीं है। अपने पुरुषार्थ से प्रवाह को बदल देना युवकों का धर्म है। यह है जवानी। और स्वामी जी ने सांस्कृतिक चेतना के प्रवाह को बदल दिया, इसलिए वे युवकों के आदर्श हैं। युवकों को अपने सामने उनका आदर्श रखना चाहिए। जाते जाते सहज आज एक बात आपको बतला देता हूं, आपको शायद पता नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजामाता जी का भी आज जन्मदिन है। जिजामाता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत की सेवा के लिए प्रदान किया और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ। इन दोनों के आदर्शों को सामने रख करके जो चलता है उसको अपने आप को दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि कैसे हम प्रवाह पतित न होकर के संसार के विचारों के प्रवाह को बदल सकते हैं। लहरों से डर करके नहीं चलता, तूफान से भाग करके नहीं चलता, तूफान में जाकर के भी, लहरों से टकरा करके भी जो स्वयं अपना पुरुषार्थ करता है वह होता है युवा। स्वामी जी उस प्रकार के युवा थे। स्वामी जी का वांग्मय उस प्रकार के
युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद वाङ्मय है। रोमा रोला ने कहा, अरे स्वामी जी के शब्दों को पढ़ते हैं तो भीतर से खून खौलता है। जब ये शब्द बोले गए होंगे तब क्या परिणाम हुआ होगा, क्योंकि ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये शब्द चेतना की वो तरंगे थी जो सीधी हम लोगों को प्रभावित करती थी। विषय की मर्यादा को ध्यान में लेकर के मुझे इतना ही आज कहना है। विदेश में इस प्रकार अपने वेदांत का डिंडिम बजा करके और वेदांत का ध्वज लहरा करके स्वामी जी लौट करके भारत में आए। एक विलक्षण प्रसंग साकार हो गया। उनका स्वागत किया गया रामनद में, और रामनद में उनके स्वागत के पश्चात जब वहां के राजा ने स्वामी जी के सम्मान में आयोजित शोभा यात्रा में स्वामी जी के रथ को लगे हुए घोड़ों को तो छोड़ दिया और स्वयं स्वामी जी का रथ खींचने लगे, लोगों में उतर करके स्वयं स्वामी जी का रथ खींचने लगे, तो लोग भी हक्के बक्के रह गए। स्वामी जी ने कहा, मैं एक ऐसा साधु हूं जिसके पास एक ढेला भी नहीं, और राजा, यहां के आपके राजा आज मेरे रथ को खींच रहे थे, स्वयं ये आपने देखा। स्वामी जी ने उस दिन के भाषण में कहा, आप एक बात को जानिएगा, भारत में धन की पूजा नहीं होती, भारत में सत्ता की पूजा नहीं होती, भारत में पूजा होती है ज्ञान की, चरित्र की और तपस्या की। मेरे पास धन नहीं, मेरे पास सत्ता नहीं, लेकिन जिनके पास सत्ता है, जिनके पास धन है, वे स्वयं मेरा ये आदर कर रहे हैं। ये भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा ज्ञान में है, तप में है, त्याग में, सेवा में, उत्सर्ग में है। उस समय कुछ लोगों ने स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी, विदेश की अत्यंत श्रेष्ठ और समृद्धि से भरी पूरी धरती को देख करके आप लौटे हैं। आप जानते हैं कि हमारा भारत गरीब है। उन समृद्ध देशों को देख करके लौटने के पश्चात आज आपको भारत कैसे लगता है? स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वह हम भूले नहीं। स्वामी जी ने कहा, जब मैं भारत से विदेश जा रहा था, उस समय मेरे मन में यह धारणा थी कि भारत पवित्र भूमि है और पवित्र भूमि से मैं भोगों की भूमि में जा रहा हूं। इतने वर्षों तक विदेश में रह करके वहां के समृद्धमय वातावरण में घूम करके अब जब मैं भारत में लौटा हूं तो मुझे क्या लगता है, सुन लो। पहले तो मुझे केवल इतना लगता था कि भारत एक पवित्र धरती है, लेकिन अब मेरा विश्वास हो गया और मुझे बार बार लगता है कि भारत केवल पवित्र धरती नहीं है, इसके कण कण में देवताओं का निवास है। इसके कण कण में देवता है, इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है। और मेरे लिए यह भूमि नहीं है, ये मेरे लिए धरती नहीं है, ये साक्षात चैतन्यमयी भारत माता है। और वहां से स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यानों के निमित्त पूरे देश में घूमे, और पूरे देश में घूमते हुए स्वामी जी ने जो जो संदेश इस देश के युवकों के लिए दिए, वे आज भी अभ्यसनीय है, वे आज भी आचरणीय है। इन संदेशों का स्वर बिल्कुल अलग था। पश्चिम के देशों में स्वामी जी ने वेदांत का उपदेश किया, क्योंकि वहां की भूमि समृद्धि से भरी हुई है, वह तंत्र ज्ञान का, विज्ञान का बहुत विकास हुआ है, और उन लोगों ने समृद्धि
अतुलनीय समृद्धि पाई है। स्वामी जी ने कहा आपकी समृद्धि को भारत के धर्म की जोड़ मिलनी चाहिए। केवल समृद्धि से जीवन सार्थक नहीं होगा, वेदांत के अध्ययन से जीवन सार्थक होगा। विदेशों में तो स्वामी जी ने वेदांत का उपदेश किया, धर्म का उपदेश किया, अध्यात्म का उपदेश किया। भारत में आकर के उनका स्तर बदल गया, क्योंकि उनको पता था भारत में वेदांत की कमी नहीं है, अध्यात्म के उपदेश की कमी नहीं है, धार्मिक वातावरण की कमी नहीं है। लेकिन यहां पर जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए सबसे पहली बात, इस देश के युवकों के इस भाव को जगाना होगा कि हमारा राष्ट्र महान है। क्या खो गया था इस देश के द्वारा? हमारे देश के युवकों में आत्मविश्वास नहीं रहा था। सबको लगता था जो जो विदेश में है वो उत्तम है, भारत में जो कुछ है वह घटिया है। स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले अपने आत्मगौरव को निर्माण करो। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र है, ध्यान रखना। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी से ईसाई मिशनरियों को इस देश में सर्वदा लताड़ते रहे, ध्यान रखना। उन्होंने कहा ये मिशन के लोग यहां पर आकर के आप लोगों को कहते हैं कि आपका जन्म पाप में से हुआ है, आप शैतान के अंश हैं। इन सारी घृणित बातों का त्याग करो, आप अमृत के पुत्र हैं, आप साक्षात परमात्मा तत्व के अंश है, इस बात को जानो। कायरता का परित्याग करो, उठ करके खड़े हो जाओ, सिंह के समान खड़े हो जाओ। भगवद गीता का कौन सा श्लोक प्रिय है आपको? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय स्वामी जी ने कहा अरे गीता तो आद्योपांत उत्तम ही है, लेकिन उससे पूछा गया कि कौन सा श्लोक आपको अत्यंत प्रिय है, तो मैं एक श्लोक कहता हूं, पार्थ नहीं तत्व क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को त्यागो, नपुंसकता को त्यागो, दुर्बलता को त्यागो, सशक्त बनो और सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाओ। अपने आत्मविश्वास को जगा करके हम परंपरा के वारिस हैं, हम साक्षात परमात्मा के लाडले पुत्र हैं। ये भारत की धरती, ये मेरे जन्म का पलना, ये मेरे जीवन विकास की भूमि और ये मेरे अंतिम विश्राम की भूमि है, इसकी सेवा में लग जाओ। युवकों के लिए स्वामी जी का यही कहना था कि मित्रों, आने वाले 150 वर्षों के लिए छोटे मोटे अन्य देवी देवताओं को थोड़ा दूर करके आसेत हिमाचल भारत माता की सेवा में लग जाओ, इस सेवा के लिए कटिबद्ध हो जाओ। ये मां आपको पुकारती है, इस मां की अनेक वेदनाएं हैं, इन वेदनाओं को कौन जानेगा? इन वेदनाओं को दूर करने का प्रयास कौन करेगा? मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, अपने पास आने वाले हर युवक को स्वामी जी एक प्रश्न पूछते थे, तुमने आनंद मठ पढ़ा है? बंकिम बाबू का यह उपन्यास आनंद मठ, अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने पढ़ा है? आनंद मठ ये वो उपन्यास है जिस उपन्यास में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम पहली बार लिखा है। भारत माता की जय, ये नारा कहां से आया? यह आनंद मठ से आया। ध्यान रखना,
उस आनंदमठ उपन्यास में भारत माता अपने संतानों को पुकारती है, मेरी जंजीरों को कौन तोड़ेगा, मेरी वेदनाओं का कौन उपचार करेगा, मैं त्याग चाहती हूं, मैं बलिदान चाहती। स्वामी जी के संपूर्ण फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के सारे टॉक्स में स्वामी जी के द्वारा यही स्वर लगाया गया है, ध्यान रखना, जो वंदे मातरम का स्वर है। भारत माता की सेवा, इस भूमि की सेवा, यहाँ की जनता की सेवा। स्वामी जी कहा करते थे, आपको दया नहीं आती, आपको क्षोभ नहीं होता कि यहां पर कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग नंगे हैं। स्वामी जी का वाक्य बोलता हूं, इस देश का एक कुत्ता भी, एक श्वान भी भूखा होगा तो भी उसका दुख न मानने वाले को मैं सच्चा हिंदू नहीं कहता हूं। मेरा देश समृद्ध होना चाहिए, मेरा देश गरीब नहीं रह जाना चाहिए, यह समृद्धि से भरना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, सर जमशेदजी टाटा को भारत में कारखाने शुरू करने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने दी। टाटा का उनका मिलना प्रवास में हुआ और उन्होंने कहा कि आप लोगों का कर्तव्य है कि आप यहां पर कारखानों का आरंभ कीजिए। बड़े बड़े कल कारखाने यहां पर जब तक निर्माण नहीं होंगे, इस देश की समृद्धि कैसे बढ़ेगी। गरीबी अभिशाप है। संपत्ति सब कुछ नहीं होती है, लेकिन संपत्ति के बिना बहुत अच्छे अच्छे काम अटक जाते हैं। और इसलिए यह देश समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। यहां के हर व्यक्ति को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करने जितना सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ये सब मिलने के साथ साथ सबसे पहले उनको ज्ञान मिलना चाहिए। संपूर्ण देश स्वामी जी ने घूम घूम करके देखा था विदेश जाने से पूर्व। इस देश की गरीबी को उन्होंने समीप से देखा, केवल देखा नहीं, स्वयं सहा। इस देश की जनता के अज्ञान को उन्होंने देखा। इस देश की जनता के भोलेपन को, सज्जनता को देखा, और किस प्रकार इस देश के लोग विदेशी धर्म प्रचारकों के द्वारा फंसाए जाते हैं, उनको धोखा दिया जाता है, यह भी देखा। कैसे यहां के लोग सुस्ताए हुए हैं और केवल कर्मकांड में डूबे हुए लगते हैं, यह भी देखा। अन्नाकुलम से स्वामी जी ने लिखा हुआ वह पत्र अमर है, जिसमें वे कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, आए दिन यहां पर केवल थोड़े से धान्य के लिए, थोड़े से अन्न वस्त्र के लिए धर्मांतर होता है। कौन कैसे बचाएगा इस देश को। इसलिए स्वामी जी ने कहा, इस देश के युवकों को, मेरी मां बीमार है, आप किसकी प्रतीक्षा करेंगे, आपको स्वयं को काम में लग जाना चाहिए, और इस काम में लगने के लिए आपको त्याग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। स्वामी जी का एक सुंदर वाक्य है। कठोपनिषद का नचिकेता उनके लिए आदर्श था। वे कहते, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। आत्मज्ञान के लिए कटिबद्ध और उसके लिए सब कुछ उत्सर्ग करने वाला नचिकेता जैसे 100 लोग मुझे दीजिए, मैं संसार को बदल दूंगा। क्या होता है नचिकेता शब्द का अर्थ? तो पहली बात ज्ञान की लालसा। युवकों के लिए स्वामी जी का एक आह्वान था। वे कहा करते थे, वेदांत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, और ये वेदांत ही सच्चा धर्म है, इसको ध्यान में रखो। वेदांत केवल धर्म नहीं है,
वेदांत धर्मों का भी विज्ञान है, वेदांत संप्रदाय नहीं है। सभी संप्रदायों का मौलिक विज्ञान वेदांत है, और इसलिए वे वेदांत केसरी शब्द का उपयोग करते, वेदांत सिंह जैसा है। बाकी सारी उपासनाएं, बाकी सारे छोटे मोटे कर्मकांड, बाकी सारे पंथ, ये सब तब तक है जब तक वेदांत का केसरी, वेदांत का सिंह गर्जना नहीं करता है। और ये वेदांत की गर्जना अपने देश से लेकर के विदेशों तक करने वाले, कराने वाले स्वामी जी पहले व्यक्ति थे। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्वामी जी के अंतिम दिन, उनके महासमाधि के दिन, उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को बुला करके एक बात थी, एक स्थान दिखाया, कहा कि हम लोगों को वेद विद्यालय खोलना चाहिए। जब तक इस देश में वेदों का अध्ययन नहीं होगा, वेदांत का अध्ययन नहीं होगा, ये छोटे मोटे ऐसे वैसे धर्मपंथ चलते रहेंगे, तब तक ये देश भ्रमित ही होता रहेगा। इस देश के भ्रम को दूर करने के लिए वेद और वेदांत की आवश्यकता है। यह स्वामी जी का कथन है, उनके अंतिम दिन का भी कथन है। स्वामी जी के महासमाधि के दिन उन्होंने जो 3 पत्र लिखे हैं, एक काशी के लिए, एक मुंबई के लिए, एक पुणे के लिए, वैदिक साहित्य को प्रकाशित करने वाली संस्थाओं के लिए लिखे कि हमें वेद का साहित्य भेजो, मैं वैदिक स्कूल चालू करना चाहता हूं। बिना वेदों के अध्ययन के, बिना वेदांत के अध्ययन के यह बल नहीं आएगा, ये उनको पता था। नहीं तो सारा मेरा समाज केवल कर्म कांड में और केवल भावुक करने वाली उपासना में ही रम जाएगा। स्वामी जी का वह कार्य आज भी अवशिष्ट है मित्रों। स्वामी जी चाहते थे कि इस कार्य को करने वाले, इस संदेश को लेकर के लोगों में जाने वाले, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ नए नए अभियान, उपक्रम चलाने वाले उत्तम कार्यकर्ता कहां से आएंगे। स्वामी जी सामने वाले युवकों से कहा करते थे, और कहां से आएंगे, आप में से निर्माण होने चाहिए। इसलिए घर बार का त्याग करके, घर बार का त्याग के मार्ग पर चलने वाले युवकों की मुझे आवश्यकता है। कौन आते हैं मेरे साथ, चलिए। त्याग करने में हिचकिचाना लज्जा की बात है। स्वामी जी सर्वदा जब जब त्याग की बात आती थी तो उदाहरण सामने रखते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। वो कहते थे कि हर हिंदू के सामने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उदाहरण होना चाहिए, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया इस धर्म के लिए। हम छोटा मोटा त्याग करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं, हम लोग भोग लंपट हो गए। स्वामी जी इस दलदल से, भोगों की दलदल से हम लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए पुनः पुनः त्याग की बात करते थे। अपने घोष वाक्य के रूप में भी उन्होंने त्यागे नहीं के अमृतत्वमानुषु न विद्या न तपसा धनेन, त्यागे नहीं के अमृतत्वमानुषु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, होगी, यह कहा। यह वेदवाणी उनके लिए अत्यंत प्रिय थी। वे कहा करते थे कि अपनी आवश्यकताओं को घटाओ, हम भगवान शिव के आराधक हैं, और भगवान शिव सर्वसंग परित्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। जिनकी उपासना करके लोग समृद्ध हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव निर्वस्त्र होकर के कैलाश पर्वत पर बैठे, दिगंबर बनकर के, विभूति लगा करके। ये सर्वसंग परित्यागी महादेव, ये हमारे त्याग के आदर्श है। स्वामी जी कहा करते थे एक बात और, कि मित्रों शक्ति में विश्वास रखना, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मरण है।
हमारा देश सज्जन नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हमारा देश सशक्त भी नहीं था, ऐसी बात नहीं है। शक्ति भी जब सावधान नहीं होती है तो उसके साथ भी धोखा हो जाता है। बलवान बनो। और योग के लिए वे व्यायाम का आग्रह करते थे। रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों को भी वे व्यायाम का आग्रह करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे डंबेल्स का व्यायाम किया करते थे, आपको पता होना चाहिए। शरीर फौलादी नहीं होगा, स्नायु बलवान नहीं होंगे, मज्जा संस्था बलवान नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। श्रुति के दो शब्द स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे, बलम उपास्व। बल की आराधना करो, बल की उपासना करो। और कहते अभी डरो मत। जो बल की उपासना करता है और डरता कभी नहीं है, तो जहां भी जाएगा वहां पर पराक्रम करके ही आता है, पुरुषार्थ करके आता है। बंगाल के लोगों को स्वामी जी कहा करते थे, अरे हनुमान जी की आराधना करो। स्थान स्थान में केवल राधा कृष्ण की उपासना करते करते आप लोग त्रैण हो गए हैं। ये स्वामी जी के उद्गार बतला रहा हूं मैं आपको। कितना पचा सकेंगे आप लोग भी मुझे पता नहीं है। स्वामी जी कहा करते थे, मेरा बंगाल बलवान होना चाहिए। और बंगाल को बलवान करने के लिए बंगाल के कोने कोने में हनुमान जी की स्थापना होनी चाहिए। मेरा बंगाल वे समय स्वयं के अपने समाज को उत्थित करने के लिए कहा करते थे। वास्तव में ये उनको सारे देश को ही कहना था। उनका कोई बंगाल उनको, उनकी तो सारी भारत माता थी। वे विश्व मानुष थे, वे सारे विश्व के लिए, सारे संसार के उत्थान के लिए आए थे। लेकिन उनको पता था विश्व का उत्थान भारत के उत्थान में छिपा हुआ है। विश्व का मंगल तब होगा जब भारत समर्थ होगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने समर्थ बनने के पश्चात भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने सभी का भला चाहा, हमने किसी को कुचलना नहीं चाहा, हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। उड़ीसा में और केरल में स्वामी जी ने कुछ किलो चावल के लिए धर्मांतरण होते देखा। आज भी आप ये उड़ीसा में देखेंगे, यही देश की दुर्दशा है। हमने ऐसा कभी नहीं किया, किसी का भी धर्मांतरण करने का प्रयास नहीं किया। सेवा सेवा होनी चाहिए। शिक्षा का, सेवा का और स्वास्थ्य का नाम लेकर के चुप करके धर्मांतरण किया जाता होगा तो वो शुद्ध सेवा है नहीं, इसका भान समाज को होना चाहिए। यह तो धोखाधड़ी का काम है और इस धोखाधड़ी के प्रति हम लोगों को सावधान होना चाहिए। और ये सावधानता स्वामी जी के शब्दों से होगी, ध्यान रखना। अपने जीवन की पवित्रता को बचाए रखो, ये उन्होंने स्वयं यहां की महिलाओं के लिए कहा। उपदेश करते समय वे कहा करते, मैं विदेश में जाकर के वहां की महिलाओं के कार्यकलापों को देख आया हूं। मुझे अच्छा लगता है कि वे स्वयं शिक्षित होकर के और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य भी करती है। वही काम यहां पर भी करना चाहिए। लेकिन स्त्री शिक्षा तो होनी चाहिए, स्त्री संस्कार होना चाहिए, स्त्री उत्थित भी होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को अपना चरित्र, अपना शील सर्वदा सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए वे कहा करते थे विदेशी महिलाओं से सब कुछ मत लेना, वहां की परंपरा का जो अच्छा है उतना ही लेना। आपके आदर्श सीता है, सावित्री है, इसको भूलना मत। इन सारी बातों को स्वामी जी
खुल करके कहा करते थे और यह भी कहा करते थे, प्रारंभ में हम 20 थे, संख्या बढ़ती गई, विरोधों के बावजूद भी हम लोग काम करते रहे। मेरा विश्वास है समय के चलते अपने आप ये संख्या बढ़ती जाएगी। और वो हम देख रहे हैं, कोई उनके संप्रदाय का हो चाहे न हो, मिशन का, मठ का हो चाहे न हो, लेकिन प्रेरणा पुरुष के रूप में तो स्वामी जी आज पूरे देश के सामने खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी यही कहा करते थे, स्वामी जी का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। मित्रों, यदि देश का उत्थान करना है, अपनी प्रिय भारत माता को उठाना है, तो दो महापुरुषों को कभी मत भूलिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का अनुगमन करो। यदि देश का उत्थान करना है, जिस मार्ग पर हम चले हैं उस मार्ग से चलते चलते वो होना तय है, तो सर्वदा छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों को अपने नेत्र बना करके अपनी दृष्टि का परिमार्जन करो। इन दोनों की दृष्टि से देश की ओर देखो। इन्होंने इस देश का उत्थान किया, इस देश के उत्थान के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। इन दोनों का जितना हम चिंतन करेंगे, अपना तीसरा नेत्र खुलेगा, प्रज्ञा चक्षु खुलेगा और देश का भवितव्य दिखने लग जाएगा। इस देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये बात स्पष्ट मेरे ध्यान में आएगी। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपके भीतर से वो प्रज्ञा जगेगी। और इस प्रकार की प्रज्ञा जागृत जिनकी हो गई, इस प्रकार के कार्यकर्ता जब स्थान स्थान पर खड़े होंगे, तो अपने आप इस देश का भाग्य बदलेगा। ये देश विकास करता जा ही रहा है, उत्थान पाता जा रहा है, अधिकाधिक गौरवान्वित होता जा रहा है। स्वामी जी कहा करते थे कि मैं देख रहा हूं मेरी माता, भारत माता जग रही है, वो सिंहासन की ओर चल रही है और स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान भारत माता विश्व की गुरु बनी हुई है। वह बात दूर नहीं है मित्रों, लेकिन हम लोगों को कर्मयोग का आधार लेकर के और स्वामी जी के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ होकर के रहेगा, विपरीतता समाप्त होगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। अंत में जाने से पहले सिर्फ एक, कई लोगों का ये प्रश्न था, तो संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण के विषय में आपके द्वारा जो संदेश आप पूरे दुनिया को देना चाहते हैं, आप संक्षेप में थोड़ा सा संदेश सभी लोगों को देने की कृपा करें। भगवान श्री राम संपूर्ण राष्ट्र के प्रतीक है। आप जानिएगा, भगवान श्री राम की आस्था, उनमें भक्ति हमारे देश के हर आंचल में आपको मिलेगी। अयोध्या जी से चले हुए भगवान श्री राम उत्तर से दक्षिण को पाट गए और उन्होंने सारी की सारी जनजातियों को जोड़ा। अयोध्या के क्षत्रियों से उन्होंने स्वयं श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, गोंडों को जोड़ा, संथालों को जोड़ा, ऋषियों को उनसे जोड़ा, वानरों को जोड़ा, राक्षसों में भी जो सज्जन थे विभीषण आदि उनको भी जोड़ा। भगवान श्री राम के जीवन की यह समरसता, उनका संगठन कौशल और शबरी जैसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक जाकर के उसके आतिथ्य के ग्रहण करने की उनके भीतर की यह आत्मीयता, इन सारे गुणों के कारण भगवान श्री राम हमारे जीवन आदर्श बने हुए हैं। और इसलिए वहां पर अयोध्या जी में निर्माण होने वाला मंदिर यह केवल अन्य मंदिरों जैसा नहीं होगा, वो राष्ट्र की चेतना का ऊर्जा स्थान होगा, इसका विश्वास रखिएगा। उस मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ 5 शतकों तक चला, उस संघर्ष के कारण
हम लोग पुनः उस भूमि के ऊपर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इस भगवान श्री राम के लिए ऐसा कोई हमारे देश का स्थान नहीं जहां पर दृढ़ आस्था नहीं है। हम लोग भगवान श्री राम की केवल विग्रह की स्थापना वहां पर करके मंदिर नहीं बनाना चाहते। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार लोगों को जोड़ा, जनजातियों को जोड़ा, हम अभी उसी प्रकार सारी राजनीति, सारे संप्रदाय, सारी भाषाएं, सारे आचार विचार, इनसे अतीत होकर के और भारत की भौगोलिक सीमाओं से भी अतीत होकर के भारत के बाहर भी जहां पर भगवान श्री राम की भक्ति है, ऐसे लोगों को जोड़ करके और एक आंतरिक सेतु निर्माण करना चाहते हैं। भगवान श्री राम पुरुषार्थ के और प्रेम के प्रतीक है, और इसीलिए जब वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर खड़ा होगा, हमारे राष्ट्र का भी विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा और इस राम मंदिर से ऊर्जा पाकर के हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां मातृभूमि से कैसे प्रेम करना चाहिए, मर्यादा में कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार अपने घरों का एक दूसरे का संबंध मर्यादा से स्थापित रखना चाहिए, प्रेम का प्रवाह कैसे बहाना चाहिए, साथ साथ पुरुषार्थ भी साथ में कैसा होना चाहिए, इन सारे गुणों को अगली पीढ़ियां सीखेगी तो अपने आप उत्कर्ष होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र समर्थ बनेगा। और इसीलिए हम कहा करते हैं कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास हुआ, जो शिला पूजन, भूमि पूजन हुआ, वह केवल एक मंदिर का नहीं, वह राष्ट्र के निर्माण की नांदी थी, वह राष्ट्र के नए जागरण का पर्व था। हम लोगों को एक सशक्त समर्थ भारत खड़ा करना है, उसके लिए इस बात की आवश्यकता थी और ये अब होकर के रहेगा, ऐसा विश्वास है। इसके लिए आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है और आप वो प्रदान करेंगे ही, यह भी विश्वास है। धन्यवाद। जैसा श्रुति वाक्य में कहा गया है कि ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा, तो आपका जीवन इसी का मूल रूप है। आप वास्तव में ऋषि परंपरा के अग्रदूत के रूप में हम सबके समक्ष हैं। आपसे हर समय प्रेरणा हम लोग लेते रहते हैं और आज आपने अपना अमूल्य समय देकर न केवल भारतवर्ष को, अभी तो जितने भी श्रोतागण अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, सभी को आपने मार्गदर्शन किया और संपूर्ण मानवता के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को आपने रखी। और इसी के साथ आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से, और आपके श्री चरणों में नमन करते हैं हम आपका अमूल्य समय देने के लिए। और उम्मीद है कि हम आगे भी आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन में इस राष्ट्र और मानवता के उत्थान के कार्य में लगे रहें इसी प्रकार, और आपके आशीर्वाद के हम सभी आकांक्षी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हमें समय देने के लिए। वंदे मातरम।